हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपको लेकर क्या रहेगा। अगर फाइनल आउटकम की ज़रूरत पड़ती है तो फाइनल आउटकम भी निकालेंगे। और आज आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा गहराई से झाँकेंगे। ऐसी बातें कहना चाहते हैं, मन में लेके बैठते हैं, बिल्कुल बात जुबान तक आते आते रह जाती, कह नहीं पाते। आज इनके दिल में बहुत ज़्यादा घुसेंगे हम लोग, जान के ही रहेंगे आज तो क्या चल रहा है इनके लाइफ में। सबसे पहले ना लाइफ में क्या चल रहा है देख लेते, फिर क्या सोचते देख लेते, फिर क्या कहना है वो भी देख लेते। ओके गाइस, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, कृपया इतना ध्यान रखें। एक मिनट रख देती हूँ मैं अच्छे से। सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली गाइस। सभी लोगों बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गाइडेंस को फॉलो की जाती है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश आप लोग करते हैं। जिस उम्मीद से ये जो चैनल मैंने खोला था तो काफ़ी मुझे लोग बोले कि उन्होंने मुझे बोला कि किस तरीके से हम पहले कैसे थे। परसों के दिन तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर बोली कि आपने जिस दिन चैनल पे एक फर्स्ट रीडिंग डाली थी, मैं तब से आपके चैनल फॉलो कर रही हूँ और जो जो आपने बोला वो सब मैं कर रही हूँ और इस वक्त मैं बहुत एक अच्छी एनर्जी में हूँ। मुझे कुछ कमेंट यहाँ पे लोग करते कि हम अभी इस वक्त अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, अकेले रहना चाहते हैं। देखिए, सेल्फ लव इज ऑलवेज वेरी गुड एनर्जी। ऐसे एनर्जी में है तो यस, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक हील किया है। बट देखिए, आपको सेल्फ लव में आना है, बट आपको अपना हर चक्र ब्लॉक नहीं करना है, इतना ख्याल रखें। अदरवाइज़ क्या होता है कि यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश भी कर रहे हैं, इससे चूक जाते हैं। लाइफ से, पर्सन से गुस्सा है, आप परेशान है, सब आपकी बातें जायज़ है, बट थोड़ा बदलाव, इतना आपने बदल कर लिया तो थोड़ा और चेंज हो जाएगा। सीख जाएंगे आप धीरे धीरे, गाइडेंस को फॉलो कर लेंगे। वैसे भी गाइज मैं ना हीलिंग डालने वाली हूँ चैनल पे, बट ये समझ नहीं पा रही मैं कि इसी चैनल पर डालना है या फिर कोई और चैनल खोल के मैं करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। बट धीरे धीरे वैसे कि आप सभी लोगों को ना उसका बेनिफिट मिले, बस इतनी कोशिश है। कुछ कर पाए आप, कुछ ले पाए, कुछ हील कर पाए, अपने आप को बदल पाए, बट बस इतनी कोशिश है। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को और हमारे आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। आप जिनसे डील करते हैं ना, वो एक ऑथोरिटी पर्सन है, बॉसी पर्सन है, और शायद हो सकता है एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे इनकी जॉब है, या फिर खुद का एक बिजनेस है, या फिर कोई गवर्नमेंट बहुत बड़ी पोजीशन पे कोई अफसर है। एक मैच्योर्ड पर्सन है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम एज वाले ऐसे नहीं, एक अच्छी खासी एक मैच्योर्ड एनर्जी इनकी लगती है। और ये नेचर से काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी घमंडी है, ईगो बहुत ज़्यादा है इनमें। क्या चल रहा है मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में, प्लीज़ बताइए मुझे। अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, ये काफ़ी अकेले है, इमोशनल विड्रॉ कर लिया है कहीं से, ये आइसोलेशन मोड में है और सोच रहे हैं कि जहाँ कहीं भी है वहाँ से निकल जाऊँ। मूव ऑन करने की एनर्जी है, जहाँ कहीं भी है वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है। बहुत लंबे समय से पर्सन कुछ सोच रहे हैं, अकेले तो है ये पर्सन अपनी लाइफ में। क्या चल रहा है इनके लाइफ में। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल बन चुके हैं, इमोशनल विड्रॉ कर लिया इन्होंने, वो जहाँ कहीं भी है उस रिश्ते से इन्होंने इमोशनल विड्रॉ कर लिया है। इनका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस के ऊपर ही है, उनको फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने पे लगे हैं। इमोशनल निकल चुके ये पर्सन, या फिर हाँ जी अपनी लाइफ में
ये बहुत 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई। इनको मिले हैं बहुत भर भर के धोखे मिले हैं, बहुत भर भर के बिट्रेल इनके साथ हुआ है, धोखाधड़ी। किसी ने पता नहीं, एक ने दो ने कंप्लीटली 10-10 वो छुरे बोल सकते हैं, या फिर तो वो क्या बोलते हैं उसको, सोर्स बोल सकते हैं। इनके पीठ पीछे इस तरीके से ऐसी घोपी है ना। ये पर्सन अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, धीरे 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 प्रैक्टिकल बन रहे हैं, धीरे 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 पर्सन इमोशनली वहाँ से निकल रहे हैं। उस धोखे से इस तरीके से परेशान है कि वहाँ से ये पर्सन, जी हाँ 7 ऑफ सोर्स, इनके साथ कोई चीटिंग तो हो गई गाइस, वो भी गंदा वाला। इनके साथ एक धोखा बिट्रेल हो चुका है, गंदा वाला। और किसने किया है पता है? 1 मिनट, कार्ड नीचे गिरा। जिनके साथ लव करते थे, जिनके साथ प्यार में थे, और जिनके प्यार के चलते ही आपको धोखा देकर, आपको बिट्रे कर कर, आपको डिच करके चले गए थे। अब बात इनके साथ वही आ गई, कोर्ट इनके, सॉरी बॉल इनके कोर्ट में आ चुका। एंजल आप क्या मैसेज दे रहे हैं? बताइए क्या चल रहा है मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में। टावर मोमेंट देखिए, यहाँ पे बिग 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 टावर मोमेंट आ चुका है इनके लाइफ में। इनके लव के साथ, इनके इमोशंस के साथ, इनके प्यार के साथ बहुत ही लंबा और बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या हुआ है, धोखा हुआ। लंबा इसलिए मैंने बोला, शायद ये सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में लंबे समय से चल रही है। ये पर्सन लंबे समय से अपने हर्मिट मोड में, आइसोलेशन मोड में है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। और इस धोखे से या फिर इस धोखे भरे लाइफ से भागकर ये पर्सन निकलना चाहते हैं। इनको पता तो चल चुका है कि ये जो जिस प्यार के पीछे भाग रहे थे वो सिवाय एक ब्रह्म जाल के कुछ भी नहीं था। अपने लाइफ में पर्सन एक स्टार्ट चाहते हैं, इंट्यूशन के साथ। जहाँ से इनको इंट्यूशन मिले वहाँ से ये अपने लाइफ में एक स्टार्ट चाहते हैं, एक फायरी स्टार्ट चाहते हैं ये पर्सन। अभी इस वक्त ये पर्सन इस हालत में नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त इनकी हालत ये है, अभी इस वक्त इनकी हालत ये अकेले इस तरीके से रो रहे हैं, अकेले बैठ के रो रहे हैं, अकेले बैठ के सोचे जा रहे हैं, परेशान हैं। लाइफ ने जो इनको सबक दिखाया है, काफ़ी हद तक परेशान है, डिप्रेस्ड है पर्सन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं एनर्जी को, एम्परर की एनर्जी के एंजल। अब मैं एनर्जी निकालती नहीं ना, तो इनकी करंट एनर्जी में ये सारी बातें आती। नाइट ऑफ सोर्स जी, ये पर्सन अपने लाइफ में एक नया चेंज लाना चाहते हैं। पर्सन अपने आप को काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। पर्सन एक नया पार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में एक बिग चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन जुटा लिया इस पर्सन ने अपने आप को, इस टूटी हुई हालातों से, टूटे हुए दिल से इस पर्सन ने धीरे धीरे करके अपने आप को जुटा लिया है। और आपके पर्सन जैसे कि अब रेडी है किसी सिचुएशन में जंप करने के लिए, यहाँ से निकल कर सोच रहे हैं ऐसा। हर्मिट बताइए, धोखे से परेशान है, इनके साथ 7 ऑफ सोर्स, जो कोई भी धोखा इनको मिला है ना, इससे परेशान है। सोच रहा अभी पर्सन, जब अकेले में रहते ना तो ये सोचते कि ये सामने वाली थर्ड पार्टी ने, डेफिनेटली पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए, बट आपको डिश करके किसी ऐसे पर्सन के पास गए हैं, तो ये पर्सन अब ये सोचते हैं कि जिसने इनके साथ ऐसा कुछ इतना गलत किया, इनको धोखा दिया, बिट्रे किया, उस पर्सन ने इनको कितना मैनिपुलेट किया था, उस पर्सन ने इनका कितना ब्रेन वॉश किया था, उस पर्सन ने कितना स्किलफुली आपके पर्सन को उनकी बॉटल में उतारा था, और ये कितना बड़ा चीटर निकला। ऐसा कुछ सोच रहे आपके पर्सन। जो मेंटल मैनिपुलेशन आपके पर्सन के साथ किया है उन लोगों ने, या फिर उस पर्सन ने, उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बार बार सोच रहे क्या क्या टैक्टिक्स उन्होंने अपनाए, क्या क्या स्कीमिंग करी उन्होंने, कितने कनिंग तरीके से उन्होंने अपने मास्टर कार्ड खेले। और आपके पर्सन सोच के, मीन्स इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा गेम इनके साथ हो सकता है।
सेटअप करके एनर्जी बताइए। ये पर्सन वहाँ से तो डेफिनेटली निकलने की पूरा सॉलिड प्लान उन्होंने बना लिया है, बट 8 ऑफ सोर्ड्स स्टक है। अगर गलती से आपको डिच करके उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली है ना, तो ये पर्सन लंबे समय के लिए ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जहाँ पे इमोशंस का तो कोई काम नहीं बचा। अभी इमोशंस तो कुछ नहीं है वहाँ पे, बस उस जेल में रह के अपने आप को अलगाव से बचाना है, हर दुख दर्द से अपने आप को सेफ रखना है। ये है तो जेल ही, एक ऐसे जेल में आपके पर्सन ट्रैप हो गए, वहाँ से लंबे समय से निकलने की कोशिश चल रही है, प्लान बना रहे हैं, फिर भी स्टक है। हो सकता है कोई लीगल मैटर हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ से लगभग निकलना मुश्किल लग रहा है इनको अब तक, बट एक कोशिश हो रही है, एक सॉलिड प्लान तो आपके पर्सन बना रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए। हाँ, आपके पर्सन काफ़ी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा, जी देखिए मैं वही बोल रही हूँ ना, एक टॉप कप ये पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी ना वो रिलेशनशिप, अगर उन्होंने कोई रिलेशनशिप आपके होते हुए बनाया था, या फिर हाँ आपके होते हुए मीन्स आपके साथ मैरिड, उसके बाद भी उन्होंने कोई रिलेशनशिप बना लिया, वहाँ पे चले गए, या फिर आपको एक कंडीशन में या फिर थर्ड पार्टी में रखा, खुद मैरिड थे और उस रिश्ते को निभाने के चले गए आपको डिश करके, या फिर आपके होते अपनी फैमिली की बात मानकर कोई और रिश्ते में चले गए। तो वहाँ से आपके पर्सन का रिश्ता, इनको तो समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता काफ़ी अनफुलफिल है, तो वहाँ से पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की बात आपके पर्सन कर रहे हैं। ज़्यादातर बात इनकी हो नहीं रही है, काफ़ी कोल्ड शोल्डर चल रही इनकी जहाँ कहीं भी है, बस अपने काम से ध्यान रखते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस है, और इमोशंस तो उनके बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे नहीं बचे इमोशन। स्ट्रेंथ की बात बताइए मुझे। बहुत ही हेवी एनर्जी आ रही गाइस इनके, इनको किसी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं है, कहाँ से संभाल रहे हैं, कहाँ से अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। जो इनको यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स आया है, और ये भी 10 ऑफ सोर्स है। जो भी इनको धोखा जो मिला है ना गाइस, जो पेनफुल सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में, जो एक लॉस इनको एकदम शॉकिंग लॉस हुआ है इनको, और इन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर इमेजिन नहीं किया था, और उस दर्द से पर्सन निकल नहीं रहे लंबे समय से। या तो उस दर्द में ट्रैप है, या तो किसी सिचुएशन में ट्रैप है, या तो कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने सिचुएशन काफ़ी क्या बोलते हैं स्ट्रांग बना लिया आपके पर्सन के लिए, जो वहाँ से निकल नहीं पाए। इनके लिए फिर से उस पर्सन के साथ रिश्ता निभाना, काम करना, उसके ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बैटल तो चल रही है इनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में। अपने आप को जस्ट एक स्ट्रेंथ ये कर रहे, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे अपने अंदर, क्योंकि इनको निकलना है उस कैद से, उनको निकलना है उस सिचुएशन से, उनको निकलना है उन बातों से। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी। 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 3 ऑफ कप इन रिवर्स। आपके पर्सन से ना तो वो लोग हैप्पी है जिनके सराउंडिंग वो रह रहे हैं, या तो आपके पर्सन उन लोगों से हैप्पी नहीं है। बैकस्टैबिंग चल रही है, बिचिंग चल रही है, और कोई सेलिब्रेशन का माहौल भी रहा तो आपके पर्सन उस सेलिब्रेशन का हिस्सा तो नहीं बन रहे। हार्ड टाइम है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि लगा था इनको इनके लाइफ में अब सब कुछ हैप्पीनेस का टाइम है, जॉयफुल है, सब कुछ लाइफ अच्छी दिख रही है, या फिर इनको लग रहा था कि ये लाइफ बहुत स्मूथ जा रही है, बट नहीं। और अगर ऐसी सच में कोई एक अच्छी बात हुई भी इनके फैमिली में, तो ये पर्सन उसका हिस्सा नहीं, बिकॉज इन्होंने अपने आप को काफ़ी विड्रॉ कर लिया उन हालातों से, उन सिचुएशन से। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 5 ऑफ कप। तो सिचुएशन अब बिल्कुल इनके खिलाफ चली गई है, और इनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं सिचुएशन। ये काफ़ी सैड है, बहुत डिसअपॉइंटेड है पर्सन, और इनको रिग्रेट भी हो रही चीज़ है,
क्योंकि गलतियाँ इन्होंने एक नहीं, एक के बाद एक के बाद बहुत कर ली। क्योंकि एक चीटर के पीछे इन्होंने सब कुछ अपना गवा दिया आपके पर्सन ने। बस अपने आप को किसी तरीके से ये पर्सन स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर की जो डर है, एनेक्सिटीज़ है, उसके ऊपर काबू पाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। फोकस कर रहे हैं पर्सन अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए पर्सन खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप प्योरीफाई कीजिए। एक 6 ऑफ वैंड्स आया था, बट मैं अच्छे से लूँगी। हाँ, अब 6 ऑफ वैंड्स से पहले एनर्जाइज रीड तो मैं वो भी करूँगी। थर्ड पार्टी में या तो इन्होंने आपको रखा है या तो आपके होते हुए इन्होंने थर्ड पार्टी रखी है। अब इनको लव अप्रोच करना है, क्योंकि ये अपना प्यार का कप लेकर वहाँ तो गए थे, वहाँ तो इनके कप में भर के इनको जहर, पॉइजन, क्या क्या कुछ नहीं मिला। बट अब ये पर्सन सच्चे वाले प्यार का कप तो इनको आपके पास, आपके टुवर्ड्स लेके आना है। बट अब ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सच में, इस पर्सन ने एक जानबूझकर किसी ऐसे एक हेवी पेनफुल ऐसी सिचुएशन में फंसा लिया है ना, जहाँ से खुद ही उनको निकलना मुश्किल लग रहा है। जैसे कि एक कुआं था और उस कुएं के सराउंडिंग किसी ने इतना अच्छा गार्डन बना दिया था और आपके पर्सन को लगा कि वो पॉन्ड है। आप बोल रहे कि वो दिखने के लिए पॉन्ड है, बट वो कुआं है। बट ये बात समझ नहीं रहे, ये आपको इग्नोर करके वहाँ पे चले गए। तो जब तक कि उस कुएं में अंदर नहीं जा रहे ना, तब तक उनको अच्छा सा पॉन्ड लग रहा था कि अरे यहाँ तो मेरा लाइफ बड़ा अच्छा जाएगा, सुकून, पीस सब कुछ मिलेगा। बट जैसे ही वहाँ पे उतरे तो समझ में आ रही तो बहुत गहरा कुआं है। अब वहाँ उस कुएं में फंस तो गए, इनको बाहर आना है तो आओ कैसे, और आने के बाद आपको अप्रोच करे कैसे, ऐसी हालत आपके पर्सन की चल रही है। कंफ्यूज है आपके पर्सन कि करना क्या है। अगर इनकी अगर किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो चुकी है, शादी हो चुकी है, और वो भी काफ़ी सालों वाली शादी, आपके पहले अगर इनकी पहले शादी हो गई थी और इनको पता था कि ये किसी एक चीटिंग पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, अब आपके साथ रिश्ता बनाने के बाद आपके पर्सन को वही चीटिंग वाला जो पार्टनर है वो सही लगने लगा, उसके साथ स्टेबिलिटी लगने लगी, वो चले गए। वहाँ जाने के बाद समझ में आ रहा है ये चीज़ें तो पहले से ज़्यादा ख़राब है। पहले तो भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, बट ऐसे में ख़राब कैसे हो गई ना उनकी, वहाँ तो चीज़ें और ज़्यादा बद से बदतर हो गई। यहाँ से आप छूट गए, अब आऊँ तो कैसे आऊँ, किसी किसी की सिचुएशन ऐसी भी है। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। थर्ड पार्टी नहीं, आपके पर्सन के ऊपर जहाँ कहीं भी चले गए थे ना, वहाँ पे इनके ऊपर गहरा टावर हुआ है। एक सडन लॉस कुछ तो आपके पर्सन का हुआ है, जहाँ से ये निकल ही नहीं पा रहे, बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनको आना है अब आपके टुवर्ड्स प्यार का कप लेकर, इनको करनी है शुरुआत आपके टुवर्ड्स लव एनर्जी के साथ अप्रोच करना है इनको। बट अब समझ नहीं पा रही कि आपको अप्रोच कैसे करें। मैं आपकी एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि यू वर्सेस देम में रीडिंग निकाल ही लूँ, कि आपकी क्या हालत है, आपकी क्या सिचुएशन है वो भी समझ जाएगी। चलो आज तो थोड़ी बहुत आपके पर्सन की एनर्जी हमने जान ली, कल निकालते यू वर्सेस देम। आपके पर्सन आने के लिए इतना डर रहे तो जाहिर सी बात है आप कोई सोर्स लेके बैठे इनको, चल निकल भाग ऐसे बोलकर। चलिए देखते हैं ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जाके माइकल, जाके रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको तो भाई काफ़ी कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं, पावरफुल समझ रहे हैं, ब्यूटीफुल समझ रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। वैंड्स के बहुत एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के, आपके टुवर्ड्स काफ़ी फायरी एनर्जी आ रही है। पैशनेट फील करते हैं पर्सन, काफ़ी अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपको लेकर। देना है आपको न्याय। देखिए यहाँ पे बात देखिए कैसे देख रहे हैं आपको, ऐसे देख रही है आपको।
आप दिन ब दिन होते जा रहे खूबसूरत, आप दिन ब दिन होते जा रहे कॉन्फिडेंट, आप दिन ब दिन होते जा रहे हैं ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव। और ये आपको देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे और आपसे अट्रैक्ट हुए जा रहे, इमोशनली कनेक्ट होते जा रहे। ये पर्सन क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि मून की एनर्जी इनको कनेक्ट हो रही है। इनके दिल दिमाग पे आप छाए हैं, उतर ही नहीं रहे आप। भले एनर्जी एम्परर की है बट इमोशंस से जुड़ता हुआ एम्परर है ये। और आपका देखो, आप एक सन की एनर्जी में जैसे नहा धोकर ऐसे अपने आप को रोज एक एनर्जी से एक कॉन्फिडेंट बना रहे, और ज़्यादा अट्रैक्ट, और ज़्यादा निखर रहे, और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे। तो ये इनको क्या करना है, इनको देना है आपको जस्टिस, इनको देना है आपको न्याय। आपको क्या किया जा रहा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है। हमें तो ब्लॉक करके रखा है भाई। स्टॉक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स का फ़ोन होता है, घर में और लोगों के फ़ोन होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐप है, कहीं से भी आपको स्टॉक किया जा रहा है। और आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोचा जा रहा है, आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोचे जा रहे, खोपड़ी से बातें कर रहे अपने खोपड़ी से बातें कर रहे। सॉरी गाइस, थोड़ा फनी कर दिया मैंने, बट अपने दिमाग से बातें कर रही कि चलो चलते हैं वहीं पे हमारी लाइफ अच्छे से रहेगी। ये आपके टूवर्ड्स आने के बारे में तो सोच रहे गाइस। मुझे बड़ा पता नहीं ऐसा क्या होता है, बीच में बहुत हंसी भी आने लग जाती है मुझे। क्या सोच रहे हैं मेरे दर्शकों के पास, प्लीज बताइए मुझे। हाँ जी, इक्वल गिव एंड टेक इनको देना है। चल मेरे राही, चल मेरे दिल, जहाँ सुकून मिले वहाँ पे चल। क्वीन ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, देनी है आपको वैल्यू, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट देनी है, स्टेबिलिटी लानी है आपके साथ रिश्ते में। इनको आना है आपके टूवर्ड्स। एक मिनट, अच्छे से आया नहीं था। और एक कार्ड एंजल टेम्परेंस, जी हाँ, बैलेंस करेंगे। और आपके पास ये भी सोचते हैं कि आप इनको काफ़ी हद तक बैलेंस करते हैं। हेरोफेंट, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, यस, अपने रिश्ते को तो बैलेंस करेंगे, अपने रिश्ते को न्याय देंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने आपको कोई डिवोर्स के बाद बोली हो, नहीं, ये डिवोर्स वगैरह नहीं देंगे। अगर दिया है तब भी मुझे एनर्जी आ रही कि अभी तो आपके बारे में सोच रहे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि वापस चला जाओ, शायद मेरे लिए मीन्स उनके लिए आप ही ठीक है, ऐसा कुछ तो सोच रही है पर्सन आपके बारे में। आते हैं, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है तो मुझे लगता है ये पर्सन एक मैरिज वो वाली फीलिंग के साथ आ रहे हैं, फैमिली बनाना या फिर अपने आपके साथ एक मैरिज डेवलपमेंट करना या फिर एक मैरिज रिलेशनशिप अच्छे से बनाना। ये बात अगर इनकी कई बार शादी भी हो गई तब भी आपको एक ना मटेरियल समझते हैं, मैरिज मटेरियल। इन ऑफ फैंड्स का एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। इन ऑफ फैंड्स का एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। टावर, जी हाँ, ब्रेकअप करके चले गए थे ये पर्सन, तभी क्या देना है इनको, अभी आपको देना है न्याय। आपको डिवोर्स के बाद बोलिए, अगर ये कोई मैरिड है ना तो मुझे लगता है इस पर्सन ने किसी से ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था इनको, किसी और से, या फिर किसी के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए आपको डिवोर्स देना, या फिर आपके साथ ब्रेकअप करके चले गए थे। अब यही पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आपको न्याय देने के लिए आ रहे हैं। कोई रोमांटिक पार्टनर इनके लाइफ में अगर ये मैरिड है तो, या तो वहाँ तो हो सकता है कि या तो वहाँ पे एक डिवोर्स वाली बात चल रही है। अब डिवोर्स अगर हो गया है तो हो सकता है कि मेरे लिए तो रास्ता आसान है। हाँ, ये काफ़ी रिग्रेट है, ये काफ़ी इगोइस्टिक रहे हैं और थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने आपका दिल बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है, हार्ट ब्रेक करके चले गए थे ये पर्सन। इस बात से काफ़ी रिग्रेट, ऐसे सैडनेस की एनर्जी है, लॉस है। आपके पर्सन अपने गिल्ट में है और पछतावा भी है इनको। हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक आपका ज़्यादा हुआ है, अब इनका भी हुआ है, बट ये आपका हार्ट ब्रेक करके चले गए थे। अब शायद वहाँ पे या तो ब्रेकअप हुआ है, बट वहाँ पे तो अब हुआ है, बट ये आपके साथ पहले ब्रेकअप करके चले गए थे।
तो ये माफ़ी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला ना ये एम्पर है, इमोशंस के साथ आ रहा है। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए जी। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी जी, ये आप बैठे हैं क्या? आप तो झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं इनसे। आप झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन अभी तो इस वक्त तो काफ़ी आइसोलेशन मोड में, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इनको पता है कि आप तो, मैंने बोला ना यहाँ पे कोई सोड लेके बैठा है। आप झगड़े करने वाले इनसे। अट्रैक्टेड तो है, पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा है कि आप इनको सही ऐसे लेंगे। जस्टिस, हेरोफेंट, कोर्ट मैरिज की संभावना लग रही है मुझे। हो सकता है जितना मनमुटा हो रहा है उसके ऊपर कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। और अगर आपको डिवोर्स वगैरह दे दिया था या फिर धमकी देकर चले गए थे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं, वापिस आ रहे आपके लाइफ में दोबारा। हाँ, बट इतनी बात मैं बोल सकती हूँ, ये किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में थे तो शायद वहाँ पे इनका डिवोर्स की बात मुझे लग रही कि हो सकता है कि वहाँ पे इनका डिवोर्स चल रहा है या फिर ये प्रोसेस ऑन हो चुकी है। पेज ऑफ सोर्स को बताइए मुझे। जी हाँ, आपको स्टॉक किया जा रहा है और आपको अप्रोच भी किया जा रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं। प्यार का कप लेके तो आ रही है। टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, मैंने बोला ना क्वीन ऑफ हैंड्स के बारे में सोच रहे हैं जी। आपके कॉन्फिडेंस से हिल गई है। सीधा फैमिली बनाने की बात आ रही है और फैमिली ऑलरेडी बन चुकी है, तो वे फैमिली को आगे लेके जाने की बात आ रही है। तो अच्छी एक वेल्दी फैमिली सेटल करेंगे पर्सन आपके साथ। सॉलिड फैमिली, बड़ा अच्छी एनर्जी रहेंगे, सपोर्ट करेंगे ये पर्सन कमिटमेंट के साथ। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए मुझे। हाँ, सन की एनर्जी क्या है मैं बोलो। बच्चे हैं आपके तो यस, बच्चों का भी फ्यूचर बड़ा गोल्डन फ्यूचर है। बेटा आपके साथ एक गोल्डन फ्यूचर ऑफर लेके आ रहे हैं पर्सन, एकदम ढासो ऑफर के साथ आ रहे हैं। इस ऑफर में ना प्यार भी है, इस ऑफर में कमिटमेंट है, इस ऑफर में एक स्टेबिलिटी है। तो ऐसे गोल्डन ऑफर लेके आ रही है पर्सन आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन अवेकन हो गए फाइनली। आपके पर्सन ये जो इनके लाइफ में जो झगड़े फसाद चल रहे थे ना, वहाँ से कुछ कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप दोनों में झगड़े फसाद चल रहे थे तो उसकी वजह से इस पर्सन ने एक आपसे सेपरेशन कर लिया था। 3-4 साल हो गए या फिर 3-4 महीने हो गए। तो अगर इन टाइम से अगर आप दोनों में चीज़ें चल रही थी, सेपरेशन मोड चल रहा था, तो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में आ गए आपके पर्सन। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि अब इनको रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए, अब इनको इस रिलेशनशिप में पीस चाहिए। ये पर्सन आपकी सारी बातें मानते हुए दिख रहे हैं। एक सोल्यूशन के साथ ये पर्सन लाइफ में आ रहे हैं। और खुद आपके पर्सन, इनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही उसके कारण आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में थे। इनकी मानसिकता काफ़ी ख़राब थी, पीस नहीं था। तो शायद आपके पर्सन ने कुछ अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ लिया है। एक पीस में या फिर एक हील हो गए आपके पर्सन, समझ गए चीज़ें और ये आइसोलेशन से निकल कर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं और आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। सोल्यूशन ये रहेगा कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपके साथ अपने फ्यूचर को अच्छे से डेवलप करेंगे। क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी बताइए। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेविल। हाँ, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था या तो काफ़ी लोग यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में जो पार्टनर है ना, अगर इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन का उनके साथ जुड़ने का एक ही सिर्फ मकसद था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर सोशल स्टेटस का इन्फ्लुएंस हो शायद आपके पर्सन के ऊपर। या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी पार्टनर है ना, आपके पर्सन को ये कह कर डरा कर फ्योर में रख कर इनसे अब तक वो सारी चीज़ें कर रही थी जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस ला रहे थे, रेड फ्लैग्स ला रहे थे। अभी 2-3 बातें यहाँ पे होती है कि अगर किसी ने एक स्पेल करके आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी थी और आपका रिश्ता लंबे समय से एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से जा रहा था। सेकेंड थिंग कि आपके पर्सन जिनसे डील करे वो खुद एक बहुत डेविल, टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक लोग हैं और उन्होंने जानबूझकर आपके पर्सन का दिल दिमाग सब खराब करके आपके साथ ब्रेकअप करना या फिर आपके साथ इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी थी। अब जो लोग इनके साथ जो जुड़े थे इतने टॉक्सिक, तो उनका पर्पस यही था कि आपके पर्सन से उनको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और जब तक आपके पर्सन उनके लाइफ में, तो उनके लाइफ की सब कुछ अच्छी से जा रही है, ऐसा कुछ सोच समझ कर बहुत निगेटिव एक्टिविटी के साथ या फिर निगेटिव इंटेंशन के साथ उन लोगों ने
बिल्कुल प्लानिंग के साथ आपके पर्सन और आप दोनों में दरार डाल दी थी। तीसरी बात ये है कि आपके पर्सन को अगर गंदी आदतों की, ये आपके पर्सन गंदी आदतों की शिकार है, कोई मुझे लगता है कोई यहाँ पे किसी को ये जो जुगार सट्टा वगैरह ऐसी कोई आदत है जिसके चलते आपने खुद आपके पर्सन से ब्रेकअप कर लिया था। एक ड्रिंकिंग एडिक्शन है, गलत है, आपके पर्सन को एडिक्शन है जिसके चलते आपको लगता था कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे इस रिश्ता कोई जाएगा नहीं, प्यार के भरोसे सिर्फ रिश्ता चलता नहीं, ऐसा सोच कर, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। ये रीज़न है किसी का कि इसके कारण आपने इस रिश्ते को या तो आपने छोड़ा है या तो आपके पर्सन से लाइफ में जो लोग जुड़े उन्होंने आपके रिश्ते में दरार डाल दी थी। तो ये चीज़ें बैलेंस होते हुए मुझे दिख रही, या तो कोई हीलिंग लेकर इस रिश्ते को बैलेंस कर रहा है, बट एक टेम्परेंस, डेविल विद टेम्परेंस की बात आ रही, तो यस, उस डेविल को टेम्परेंस की एनर्जी ने कम्प्लीटली बैलेंस कर लिया था। बट यहाँ पे बात यह कि थोड़ी सी जेलसी की बात है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे जेलस तो डेफिनेटली है। जिस तरीके से आप हर सिचुएशन को बैलेंस करते हो, जिस तरीके से आप आपके लाइफ में जितनी डिफ़िकल्टीज आते हैं उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि मुझे जहाँ से मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं और आप में किसी बात की अब कोई कमी नहीं लगती है, कोई डर नहीं रहा आपके मन में, आप बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। और कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, उसके नेम फेम बढ़ गई है, किसी को प्रमोशन मिला है, किसी को मास्टरी मिली है, किसी को कुछ ना कुछ मिला है। और आपके पर्सन अगर ये आपको छोड़कर चले गए हैं और आपको अभी तक जुड़ नहीं पा रहे, तो इस बात को लेकर जो तरक्की आपने कर ली ना, ये चीज़ देखकर भी आपके पर्सन बहुत जेलस है और इस रिग्रेट में कि इन्होंने आपके जैसे पर्सन आखिर कैसे खो दिया। क्योंकि उसके बाद, ब्रेकअप के बाद आप जिस तरीके से दिन ब दिन निखर के अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं ना समाज के सामने, मीन्स आपको प्रूफ नहीं करना है, बट आपका रूप ऐसा बदल के आ रहा है जिससे लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअली आप क्या चीज़ थे और किसके बदौलत आपने अपने आप को जिस तरीके से एक शैडो में डाल दिया था। अब आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये सक्सेस देखकर भी आपके पर्सन मुझे लगता है कि जेलस है, ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। अगर इनको आपको अप्रोच करना और आपको वापस दोबारा लाइफ में लाना अगर इनके लिए मुश्किल बात है, तो ये पर्सन जल के पूरी तरीके से खाक होने वाले, ये मैं आपको बोल देती हूँ। ये आपसे जुड़ेंगे डेफिनेटली, और किसी के लिए पर्सन का जुड़ना संभव है, पॉसिबल है, तो मन में एक जेलसी आपके पर्सन को आपको लेकर रहने वाली है। तो ये भी बात मुझे आ गई थी। और थर्ड वाली थिंग, अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है, मीन जैसे इनके माता जी, बड़ी सिस्टर है, या फिर कोई भाभी जी है, देवरानी जेठानी, कोई भी है, ननद है, जिनको आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेकर काफ़ी जेलसी होती है, तो ये जेलसी इन दोनों में रहेगी। बट इतना ध्यान रखना कि ये जेलसी फिर से आपके रिश्ते को ख़राब ना कर पाए, क्योंकि जेलसी पता नहीं लोगों से क्या क्या करवाती है, तो नज़र लग सकती है आपके रिश्ते को, तो आपको क्या करना है, बचा के रखना है। तो इतने जिनके लिए मुझे डिटेल मैसेज आए मैंने तो दे दिया आपको। चलिए अब देख लेते हैं आपके पास का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहने वाला है। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा। हाँ जी, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस, न्याय लिब्रा के साथ आता है। तो मैं हमेशा इस एनर्जी को टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ लिब्रा की भी एनर्जी में यहाँ पे जोड़ देती हूँ। हाँ जी, आपके पास एंड आपके लिए काफ़ी सिक्योर रहेंगे। छोड़ेंगे तो नहीं ये पर्सन आपको। 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आया है, किंग ऑफ पेंटाइकल। हार्ट चक्र किसी का हील हो गया है, बट हार्ट ब्रेक एनर्जी से तो बाहर खुद भी आएंगे, आपको भी लाएंगे। 10 ऑफ पेंटाइकल, हाँ जी, स्टेबिलिटी बनेंगे। अगर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे ना ये पर्सन, तो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, शॉपिंग पे लेके जाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा वक्त एक रहेंगे, एक हिडन एनर्जी रहेंगे, या तो अपने आप को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अंदर क्या चल रही बातें एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे ये पर्सन।
हाँ, मैजिशियन की एनर्जी, बट जैसे चाहते हैं वैसे तो रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको इनके मैनिपुलेशन में आना नहीं है। और एस ऑफ पेंटेकल की एनर्जी आ गई यहाँ पे, ग्राउंडेड है, सीक्रेट लव है। मीन्स आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे कुछ ज़्यादा खराब तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे लगता है मैंने हमेशा नो कार्ड लिए, तो यहाँ पे भी मैं नो कार्ड ले ही लेती हूँ। 6 ऑफ कप, हाँ जी, अगर बच्चे हैं, अच्छा रिश्ता तो बनता हुआ दिख रहा है मुझे, अडोरेबल लव। एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया है, और डेथ का भी कार्ड है, बट वो रिवर्स में आया है। मेजर शिफ्ट, बदलाव के साथ आ रही है चीज़ें, बट मून है और एट ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लगता है आपके पर्सन इमोशनली अभी भी कहीं तो स्टक है। हो सकता है जाहिर नहीं करेंगे ये पर्सन, आपके साथ हंसते खेलते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ आपके रिश्ते को काफ़ी सेफ सिक्योर बनाते हुए दिख रहे हैं, किसी को शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, अब तक नहीं कर रहे थे, ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने काफ़ी पेन दिया है थर्ड पार्टी के चलते आपको। तो ये पर्सन जैसे कि आपको खुश करने की एनर्जी रहेंगे आपके पर्सन के, आपको लेकर कहीं हो सकता है कहीं बाहर में घूमने के लिए जाएं, शॉपिंग करा दे, आपकी मन चाहे पसंद आपको ले दें, क्योंकि इनको चाहिए अब एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। बाकी सब खुशहाल रहेगा फैमिली में, दिन तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपके साथ टाइम क्वालिटी सब कुछ निभाएंगे। बट कुछ इमोशंस है जहाँ भी आपके पर्सन अभी भी थोड़ी हर्ट है, दुखी है, वहाँ पे स्टक है। दिखाएंगे नहीं कभी अपनी वो पेनफुल इमोशंस आपको दिखाएंगे नहीं, बट इमोशंस रहेंगे। बट जैसा चाहते हैं वैसा आपके पर्सन का और आपका रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। देखिए गाइस, अगर मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि हमेशा अपनी चीज़ें मत इनके ऊपर थोपिए। अगर ये पर्सन भी किसी गलत पास से आए, पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया था, सब आपकी बात सच है, मैं आपको वहाँ पे आपको कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ। बट अगर आपके पर्सन भी किसी ऐसे सिचुएशन से आ रहे हैं या फिर ऐसे सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने के लिए पर्सन अपना वक्त ले रहे, तो आप जानबूझकर इनके पीछे मत जाइएगा, इनकी इमोशन जानने की कोशिश मत कीजिएगा। उनको पूछ के आप कहीं से रीडिंग वीडिंग लेके इनके सारी कुंडली निकाल सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। बट आपके पर्सन को जानबूझकर क्या छुपा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, नहीं, आप उनको नोटिस करें, आप उनको ऑब्जर्व करें कि ये इमोशनली थोड़ा हर्ट है, अपने आप में थोड़ा टाइम बिता रहा है, तो उनको वो टाइम दे दो, क्योंकि इनको रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा। ये हार्ट ब्रेक एनर्जी से निकलने की बात आ रही है आपके पर्सन की, बट ये एकदम से नहीं निकलेंगी चीज़ें, दिल से जुड़ी हुई चीज़ें कभी भी एक दिन में हिल नहीं होती। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए आपके साथ अच्छा रिश्ता तो इनका बनेगा, स्टकनेस जाएगी आपके रिश्ते से, जो कुछ भी अड़चने थी वो जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे किसी की विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, बहुत विश फुलफिलमेंट है। अगर आपकी विश फुलफिलमेंट है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करे, 4 ऑफ हैंड्स का एनर्जी शादी होती हुई दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी फैमिली आपकी शादी को एग्रीमेंट दे दे, तो ये आपकी शादी का एग्रीमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि पर्सन दोबारा लाइफ में आ जाए, पहले जैसे खुशहाल रहे, पहले जैसे हंसते खेलते हम घूमे फिरे, विश तो फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए मुझे, हमें अगर अपना पर्सन लाइफ में दोबारा उस एनर्जी में चाहिए तो उस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल जी, मैजिशियन, अरे एनर्जी में बड़ा मैजिशियन आ रहा है आपका। स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके भाई, एक्शन देखिए यहाँ पे आगे हेरोफेंट की बात, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं यहाँ पे। एक्शन कौन सी? शादी की बात, ट्रेडिशनल मैरिज की बात स्ट्रांगली होते हुए दिख रहे। काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले पर्सन, काफ़ी रिलीजियस होते हुए दिख रहे। आपके पर्सन माफ़ देंगे, आपके माफ़ करेंगे या फिर आप इनको माफ़ करेंगे। शादी का अप्रूवल तो मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, आपकी शादी का ट्रस्ट आप दोनों में अच्छे से बिल्ट होता हुआ दिख रहा है और आपको एक हाई लेवल की कमिटमेंट मिलने वाली है गाइस। आप चाहते थे ना, मैनिफेस्ट करते थे ना, आ जाए, ऐसा करे वैसा करे, जी बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी। 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल। किंग ऑफ सोर्स, हाँ ये बहुत किंग ऑफ सोर्स इन रिवर्स है। हाँ जी, ये तो आपके पर्सन अपनी वीकनेस के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। बड़ा कोश ऑर्डर देते थे पर्सन, बड़ा इन्होंने आपके प्यार को, अपनी इमोशंस का बड़ा मिसयूज़ किया था, मैनिपुलेट किया था, कंट्रोल किया था। उस एनर्जी से आते हुए दिख रही है पर्सन। और ये हार्ट ब्रेक, मैंने वही बोला, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से खुद आ रहे और आपको भी ला रहे, अपोलॉजी करते हुए दिख रहे। मैंने जो मिसबिहेव किया, दिल तोड़ा, माफ़ कर दो, ये पर्सन करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताइए।
और अगर ये बहुत रूड है, इनसे बातें निकलवाना बड़ा मुश्किल है। इनके बिहेवियर से पता चलेगा कि ये अपने के ऊपर सॉरी फील करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। बट डेविल यहाँ पे रिवर्स आया था। देखिए आपके पर्सन के कुछ डार्क थॉट्स थे आपके पर्सन के ऊपर थे। अगर किसी ने स्पेल किया था ना आपके पर्सन के ऊपर, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हटती हुई मुझे दिख रही है, धीरे धीरे वो चीज़ें जाती हुई मुझे दिख रही है। रिलीज तो हो रही डार्क थॉट इनसे। और एक चीज़ें होती ना, निगेटिव चीज़ें धीरे धीरे कट हो रही है आपके पास है के लाइफ में, नई बिगनिंग तो हो रही है। बट यहाँ पे मून भी आ रहा है, यहाँ पे डेथ भी आ रहा है, यहाँ पे डेविल भी आ रहा है। तो इन तीनों कार्ड कर जोड़कर अगर मैं एक एनर्जी आपको बता दूँ, आपके पर्सन के ऊपर लंबे समय से कहीं से अगर स्पेल चल रहा है, वहाँ से धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे का अगर डेथ आता है, वो भी उल्टा वाला डेथ, तो यस बहुत नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होने की बात मुझे आती है। पूरी तरीके से ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये हमें उनके अगले जब एनर्जी निकालेंगे पता चलेगा। बट आपके पर्सन की एनर्जी में आप एक नयापन देखेंगे ज़रूर, जो पॉजिटिव रहेगा, जो आपके टुवर्ड्स रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी देंगे, पर्सन एक्शन लेंगे, आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। बट इनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी रहेगी। फिर भी ये भी कोशिश कर रहे हैं, अगर इनकी हैबिट है तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाएंगे। वही मैं बोल रही हूँ, उनको थोड़ा टाइम आप दे दीजिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप। जी फैमिली में यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन करता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ कप कोई फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन करता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई बच्चों के साथ अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है। पास्ट वाला पर्सन रिकंसाइल होता हुआ दिख रहा है, रियूनियन करता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन हो सकता है आपके फैमिली से मिला दे और इनके फैमिली रिश्ते को, आपके रिश्ते को अप्रूवल दे दे, मान्यता दे दे, और वो एक सेलिब्रेशन वाला माहौल मैं देख रही हूँ। और अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है तो आपके फैमिली में खुशहाली दिख रही है। बस आप एक काम कर सकते हैं, आपके पर्सन को उस नेगेटिव एनर्जी से निकालने में मदद कर सकते हैं, इनको स्पेस देते, एनर्जेटिकली इनकी सहायता करें ताकि ये उस नेगेटिव एनर्जी से डील कर पाए। सच्चे पार्टनर होने का जो फ़र्ज़ है ये आपको इस तरीके से अदा करना पड़ेगा। देखिए मून की एनर्जी, कुछ बातें हिडन हैं आपके पर्सन की, कुछ चीज़ें हैं तो यस कुछ ऑब्स्टैकल्स तो है, लॉस तो फील करते हुए दिख रहे। अब लॉस का वजह ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस अगर इनका हुआ है किसी चलते, अपनी बेवकूफ़ी के कारण, गलत डिसीजन के कारण इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लॉस किया है। हो सकता है इससे एक मेजर लॉस से अगर आपके पास आ रहे तो कुछ कॉन्फिडेंस में इनका उतना शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो वीक हो गए आपके पर्सन। और वो जब वीक होते, एक लो वाइब्रेशन में चले जाते, लो मेंटेलिटी में चले जाते, तो अपने आप में काफ़ी एक मायूस एनर्जी, दुख दर्द फील करना, इमोशनल हर्ट होना, ये चीज़ें रहेंगी। बट वहाँ से ये पर्सन अपने आप को निकाल तो रहेगा। इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग वाला सिचुएशन, बहुत ही गंदे तरीके से एंडिंग वाला सिचुएशन आपके पर्सन फेस करके आ रहे हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा उनको टाइम देना पड़ेगा। मैजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिएगा, क्लैरिटी। और यहाँ पे एक और भी बात है गाइस, जो कुछ भी बातें हिडन थी, सोर्स आया था ना बॉटम ऑफ द डे, तो वो चीज़ें सामने आएगी। हो सकता है आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन किस बात को छुपा रहे हैं, आपके पर्सन क्या बातें छुपा रहे, कौन सी इमोशन छुपा रहे, किस सिचुएशन को छुपा रहे। शायद ये चीज़ें आपके पर्सन बाद में आपसे खुलकर बोले, जब इनको लगेगा कि आपसे बोलना चाहिए, या फिर आपको पता चलेगी। मैजिशियन की एनर्जी, 2 ऑफ कप की बात आ रही है। तो यहाँ पे गाइस मिलते हुए तो दिख रहे, पर्सन के साथ यूनियन होता हुआ दिख रहा है। बात की एनर्जी अच्छी है तो आप शायद इनको एक्सक्यूज़ कर देंगे। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, कोई सोलमेट है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप। हाँ, आपके पर्सन काफ़ी अपने आप को सॉरी फील करते हुए दिख रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, और इन्होंने लंबे समय से आपको डिस्कनेक्ट रखा था। अगर इनके कहीं और मैरिज थी, इनके बच्चे थे, इसके चलते इस पर्सन ने लंबे समय से आपको एक एनर्जी में रखा था। इस बात को लेकर एक निराशा रहेगी। और अगर इस पर्सन की फैमिली है, बावजूद इसके इन्होंने आपके साथ भी एक फैमिली बना ली है,
तो हो सकता है बच्चों के कारण या फिर कुछ ऐसी मुसीबतें आ सकती है जिसके चलते इस पर्सन को वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर एक निराशा इनके भी मन में और आपके भी मन में रहेंगी। और अगर आपके पर्सन ने आप एक अच्छी खेलती फैमिली को छोड़कर किसी एक रिश्ते में चले गए थे, तो वही एक वो होता है ना इमोशनल ड्रामा, किसी के दिमाग में किसी के दिल के ऊपर अगर छप जाता है तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। काफ़ी मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को, बॉन्ड को, अपने आप को हील करने के लिए। या तो ये करेंगे या तो आप करवाएंगे। हाँ, हेड ऑफ सोर्स के एनर्जी रिवर्स बताइए मुझे। टू ऑफ पेंटिकल। और अगर दो सिचुएशन में आपके पर्सन अभी भी फंसे हैं और आपके साथ उनका रिश्ता हिडन चल रहा है, सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, तो दो सिचुएशन में बैलेंसिंग मीन्स ट्रैप इन वन सिचुएशन, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बैलेंस योर रिलेशनशिप। तो वो थोड़ा मुझे दिख रहा है, जिसके चलते एक रिग्रेट, फेल्यूर, डिसअपॉइंटमेंट, आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ अच्छा होते होते क्या फिर से वही चीज़ें, कब ख़त्म होगी ये बातें, कब सब सारी चीज़ें होगी। ये थोड़ी वाली एनर्जी आपके भी ऊपर मंडराती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या क्या है। क्या मैसेज है आपके पर्सन के? एंजल प्लीज बताइएगा मेरे दर्शकों के पर्सन के आखिर मैसेजेस क्या क्या है। बहुत आ गए ना। आई एम सॉरी आई जज यू। आपको जज किया इन्होंने, सॉरी बोल रही है। एक किसी ने मुझे बोला था कि इनको मेरे हैंड रिटर्न मैसेज बहुत अच्छे लगे, हैंड राइटिंग भी अच्छी लगे। थैंक यू सो मच गाइस। आई वांट टू किस यू द हार्डेस्ट लाइक नेवर बिफोर। ओके, दिस टाइम आई विल मेक इट अप यू। आपके ऊपर बातें छोड़ देंगे। बिलीव मी, इट वॉज ऑलवेज यू सिंस द वेरी बिगनिंग। आप ही आप थे, आपके अलावा कोई नहीं थी। फिर बीच में किसके लिए डिश करके गए थे जी। आई हैव ट्रस्ट इशूज एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। अपने ट्रस्ट इशू के ऊपर काम कर रही है पर्सन। स्टेइंग अवे फ्रॉम यू वॉज अ वर्स्ट नाइटमेयर। हाँ, आपको छोड़ के जाना सबसे वर्स्ट डिसीजन रहा होगा इनका। आई एम सॉरी फॉर वॉट हैड हैपन। माफ़ी मांग रहे जो कुछ भी हुआ है। आई एम ऑल अलोन विदाउट यू। मैंने बोला ना, आइसोलेशन मोड में ये पर्सन। इनके सराउंडिंग लोग भी है बट ये अपने आप में काफ़ी अकेले फील करते हैं। यू हैव टॉट मी व्हाट ट्रू लव एक्चुअली इज ऑल अबाउट। जी हाँ, सच्चा प्यार तो आपने सिखाया है इनको, बट आप अभी आपको कुछ अलग ही जोन में जाके बैठे। आई फील सेफ एंड सिक्योर विथ यू, यू आर माई होम। मैंने बोला ना, होमली फील करते हैं। आपके साथ वो रिश्ता भी बनाएंगे ये। यू होल्ड द वे टू माई हार्ट। जी हाँ, यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। इनके दिल की चाबी आपके पास है। आई वॉन्ट अ स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर विथ यू। जी हाँ, आपके साथ ये चाहते हैं। मैंने बोला है कि आपके साथ ये फैमिली डेवलप करते हुए दिख रहे, सेफ एंड सिक्योर। मैरी मी बेबी। जी हाँ, मैरिज प्रपोजल आने वाला है आपको। यू आर माई ब्लेसिंग। हाँ, आप तो ब्लेसिंग है इनके लिए। आप एक ब्लेसिंग के पास से आने की कोशिश कर रहे हैं ना, बट स्टक है कहीं तो। आई कैन फील यू विथ एवरी ब्रीथ दैट आई टेक। मैंने बोला ना, दिल दिमाग में आप ही छाए हैं। एम्परर इमोशन के साथ आ रहा है। आई एम सो इन लव विथ यू स्पेशली नाउ। अब ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। वाओ। समटाइम्स मूवीज एंड सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी। कुछ मूवी कुछ सॉन्ग्स आपने देखे शायद, बड़ी याद आती इनको। आई नो आई हैव मेड ह्यूज मिस्टेक। इन्होंने बड़ी ह्यूज मिस्टेक करी थी। आई एम कमिंग बैक सुन। आ रही है दोबारा, तो ये आ रहे। आई एम कमिंग बैक सुन। आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। जी मैंने बोला, दिल दिमाग में आप छाए निकल नहीं रहे अभी। यू हैव नो आइडिया वॉट आई एम गोइंग थ्रू। जी, टावर मोमेंट आया है, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है इनके लाइफ में। आर यू स्टिल मैड एट मी। आप ये बता दो भाई, अभी भी प्यार करते हैं क्या? ये पूछ रहे हैं मेरे थ्रू, आपको पूछ रहा। आई डोंट वांट टू बी कसोना इन मैरिज। जी हाँ, कसोना होता था ये। इनके एडिक्शन, शायद एडिक्शन में ये था क्या, ये कसोनामा थे।
आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन, आपको तो छोड़ना नहीं चाहते हो। सबसे एक अच्छा मैसेज है तो नीचे गिरा है, यू आर परफेक्ट मी जस्ट द वे यू आर, आप जैसे इनके लिए परफेक्ट हैं। तो ये हैं आपके पर्सन की कुछ दिल की बातें जो हमने इनके दिल से चुरा कर आपको बोल दी। ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें चल रही है आपके पास में। मैंने देखा ही है और मैंने एक्सपीरियंस भी की ये चीज़ें कि जब मैसेज किसी के लिए मैं निकालती हूँ ना, तो एग्जैक्टली वही उस पर्सन के मन में होता है। मेरे पर्सनल सेशन में कुछ लोग निकालते हैं मैसेजेस कि क्या सोच रहे मैम, प्लीज़ बता दीजिएगा, नाम लेकर, उनका नाम लेकर, उनका फ़ोटो देखकर बोलते हैं और वही चीज़ें आती है, बाद में कंफर्म करते हैं। तो क्या है एंजल के मैसेज आपके लिए, वेट करना है आपको, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ एंजल मैसेज दे दे के थक गए हैं, बट कुछ लोग हैं चिढ़ के बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बट माफ़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि टाइम बहुत लगाते हैं ना। देखिए सक्सेस है क्योंकि टाइम बहुत लगा रहे। अब आप बोले मैम 1 साल, इतने साल से वेट कर लिया, अब तो आप बोल रहे 1 साल, कैसे वेट करें 1 साल, ऐसी बात है ना, कौन बोल रहा है ऐसा। बट यहाँ पे हाँ कर लो, बिगिए से आपके लिए, ये किसी किसी के लिए साल, किसी किसी लिए कुछ महीने आपको वेट करना है इनका। फिर आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपको वेट करना है, फिर आपके लाइफ में क्या आ रहा है, इन द नियर फ्यूचर क्या आ रहा है आपके लाइफ में, एबंडेंस आ रहा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिर आपके लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस आ रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं मेडिटेशन जैसी, वो आपको रुकवानी नहीं। किसी ने मेडिटेशन स्टॉप कर दिया करना, नहीं रुकवानी है, मेडिटेशन करते रहो। हाँ थोड़ा कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, अपनी बातें रखना सीखो सॉफ्ट तरीके से, शॉर्ट को लेकर नहीं। आपकी लाइफ में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर, नो नीड टू वरी, यस सक्सेस डेफिनेटली कमिंग ऑन योर वे। तो ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।